लमार्कवाद। लमार्कवाद, चलिए लमार्कवाद देखते हैं। लमार्कवाद देखो, लमार्कवाद साहब जो है, ये जो है लमार्कवाद साहब है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। कहाँ के वैज्ञानिक है? फ्रांस के वैज्ञानिक है। लमार्क साहब जो थे फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है एक अपनी पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? फिलोसफिक जूलॉजी। फिलोसफिक जूलॉजिक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है फिलोसफिक जूलॉजी का। कब लिखी है? 1809 ईस्वी में। अब जो है डार्विनवाद को परिभाषित करना है, हमको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लमार्क ने 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक कौन सा? फिलोसफिक जूलॉजिक में जैव विकास के विचारों को व्यक्त किया, जिसे क्या कहते हैं? लमार्कवाद कहते हैं, या फिर उपार्जित लक्षण का वंशागत सिद्धांत कहा जाता है। चलिए हम इसको अब लिख के दिखाते हैं। तो लमार्कवाद किसे कहते हैं? तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लमार्क ने 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक, देखो फ्रांसीसी वैज्ञानिक लमार्क ने 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में जैव विकास के विचारों को व्यक्त किया। जैव विकास के विचारों को व्यक्त किया जिसे लमार्कवाद या उपार्जित लक्षण का वंशागत सिद्धांत कहा जाता है। तो लमार्कवाद क्या हुआ? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में 1809 ईस्वी में जैव विकास के विचारों को व्यक्त किया, जिसे क्या कहा? लमार्कवाद कहा गया, या फिर उपार्जित लक्षण का वंशागत कहा गया। आप इसे देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लमार्क ने किस पुस्तक को लिखा? फिलोसफिक जूलॉजिक। कब लिखा? 1809 ईस्वी में। उपार्जित लक्षण के बारे में किसने बताया? तो लमार्क ने बताया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये पूरा परिभाषा याद रहना चाहिए कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लमार्क ने 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में जैव विकास के विचारों को व्यक्त किया, जिसे लमार्कवाद या उपार्जित लक्षण का वंशागत कहते हैं। और ये कैसे वैज्ञानिक थे? लमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने किस पुस्तक को लिखा? फिलोसफिक जूलॉजिक। कब लिखा? 1809 ईस्वी में। अब हम देखेंगे वो जो पुस्तक लिखे हैं उनमें किन किन विचारों को व्यक्त किया गया, उनके विचार देखेंगे। देखिए लमार्कवाद के अनुसार उन्होंने कुछ विचार व्यक्त किए। उनमें से पहला विचार था, उन्होंने कहा जीवों की संरचना, कायकी और उनके व्यवहार पे वातावरण का जो है सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने क्या बताया कि जीवों की कायकी, संरचना एवं व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव
पड़ता है। उन्होंने क्या कहा, जीवों की संरचना, कायिकी और उनके व्यवहार पे वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब उन्होंने बताया क्या कि जैसे कि हमारा जो है कोई जिराफ का जो गर्दन है वो लंबा कैसे हो गया। तो लेमार्कवाद का कहना था कि पहले जो है जमीन पे घास उत्पन्न होता था, तो घास खत्म हो जाने के कारण जिराफ जो है अपने मतलब पोषण के लिए पेड़ पौधा के पत्तियों को खाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो पत्तियां समाप्त होती गई, नीचे वाला ऊपर वाले पत्ती को खाना स्टार्ट करता है, मतलब खाना का शुरू करता है, और उसके लिए जो है उसको गर्दन को लंबा करना पड़ता है। गर्दन को कैसे लंबा करना पड़ता है, तो लंबा करने के इस दौरान जो है उनका जो गर्दन है लंबा हो गया। उनका यही कहना था। उनका जैसा जैसा वातावरण क्या कर रहा है, वातावरण के अनुसार देखो नीचे पहले घास खत्म हो गया, तो वो अब सीधे पेड़ पौधा वाला घास खाने लगा। अब उसका भी घास खत्म होते गया, वातावरण में परिवर्तन होते गया, उनका जो लंबाई बढ़ते गया। उसके बाद है दूसरा उनका कहना है, दूसरा विचार था लेमार्कवाद का। उन्होंने कहा, लेमार्कवाद का दूसरा विचार था, उन्होंने यह कहा कि उन्होंने क्या कहा कि दूसरा विचार यह था कि अगर आप जिस अंक का उपयोग ज्यादा करेंगे, जिस अंक का उपयोग आप ज्यादा करेंगे वो अत्यधिक विकसित हो जाएगा, और जिस अंक का उपयोग आप नहीं करते हैं, जिस अंक का आप उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं उपयोग एवं अनुपयोग। उपयोग एवं अनुपयोग, इसके अनुसार जीवों के जिस अंग का जीवों के जिस अंग का उपयोग अधिक होता है वो या वह अत्यधिक विकसित हो जाते हैं, परंतु जिसका उपयोग नहीं करते हैं वह धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। देखो, लेमार्कवाद का कहना था कि आप जिस अंक का उपयोग ज्यादा करते हैं वो अत्यधिक विकसित हो जाएगा, ठीक है, और जिस अंक का उपयोग आप नहीं करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। ये था लेमार्कवाद का दूसरा कथन। और जो है लेमार्कवाद ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा क्या, उपार्जित लक्षण का वंशागत होता है। उन्होंने क्या कहा, उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। उन्होंने क्या कहा, उपार्जित लक्षण वंशागत है। उपार्जित लक्षण क्या होता है कि वैसा लक्षण जो बाह्य वातावरण या किसी अंग के कम या ज्यादा उपयोग करने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। तो उन्होंने कहा उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। इन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के माध्यम से वंशागत होते हैं, लेमार्कवाद का कहना था। तो इनका जो खंडन किया वाइसमान नामक वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ी तक चूहा के पूंछ काट कर किया। इनकी लेमार्कवाद का सीधा कहना था, अगर आप बिलियनर है भी, मान लीजिए बिलियनर है, आपका बच्चा जो होगा वो भी बिलियनर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि आप जो है, और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप लोहार, कोई एक लोहार है, लोहार का हाथ से काम करने से, लोहा पीटने से उनका बाजू का मजबूत हो जाता है, तो उनके जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनका भी जो हाथ होगा, वो बाजू जो होगा वो मजबूत होगा। ऐसा जो ये कथन क्या है, उन्होंने गलत किया। किसने, हमारे वाइसमान साहब ने। इनका अनेक विरोध किया गया, इनका खंडन किसने किया, वाइसमान ने किया। अब हम देखिए लेमार्कवाद के अनुसार क्या, जीवों की कायिकी, संरचना एवं व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उपयोग एवं अनुपयोग, जीवों की जिस अंग का उपयोग अधिक होता है वह अत्यधिक विकसित हो जाता है, परंतु जिस अंग का उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे ह्रास हो जाता है। और उपार्जित लक्षण